हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 की इंग्लिश की बुक है हनीकम। उसकी चैप्टर 1 है 3 क्वेश्चंस जो चैप्टर लिखी गई है वो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। नाउ अब इसके हम कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे कि स्टोरी क्या कहती है, देखेंगे आगे बढ़ते हुए। ये स्टोरी बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जहाँ पे हम देखेंगे एक किंग है जो उनके बारे में कुछ चीज़ें देखने मिलेंगी, फिर एक हर्मिट आते हैं उनके बारे में देखने मिलेंगे, एंड देन एक वुंडेड मैन है उनके बारे में देखने मिलेंगे। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे 3 क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला है, एक बार की बात है कि राजा ऐसे ही क्या होता है कि चल रहे होते उनके दिमाग में एक चीज़ आती है कि अगर वो अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होते, अगर उनको 3 क्वेश्चंस के बारे में पता होती। वो 3 क्वेश्चन इस प्रकार हैं, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। उनको ये क्वेश्चन समझने में टाइम लगा कि ये किसी चीज़ को स्टार्ट करने का सबसे बेहतर समय क्या है। दूसरा क्वेश्चन है विच पीपल ही शुड लिसन टू। उनको कौन से व्यक्ति की बात सुननी चाहिए, किन की बात सुननी चाहिए जिससे उनको इफ़ेक्टिव आंसर मिल सके। एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। और तीसरे क्वेश्चन से उनको ये समझ नहीं आई कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम उनके लिए क्या है जो उनको करना चाहिए। इसी 3 क्वेश्चंस के आधार पे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में और क्या दी गई है। Many wise men came with their answers. Unfortunately, their answers did not satisfy the king, so the king decided to consult a wise hermit. बहुत सारे लोगों ने इस जवाब के बारे में, बहुत सारे लोगों से पूछा गया इन सवाल के बारे में, लोगों ने अपनी अलग अलग तर्क दी, अलग अलग राय दी, बट राजा को किन्हीं की भी जवाब सेटिस्फाइड नहीं लगी। वो उस जवाब से उतने खुश नहीं हुए जितना होना चाहिए, मतलब उस जवाब की एक सेटिस्फाइड आंसर उनको नहीं दी गई। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, एक काम करते एक हर्मिट से पूछते हैं कि उनका क्या मानना है, इस 3 सवाल का जवाब उनके पास है क्या। देन वो क्या करते हैं कि अपने घोड़े, अपने कपड़े वगैरह लेके चल जाते हैं हर्मिट से मिलने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, हर्मिट से मिलने के लिए उन्होंने एक साधारण वेशभूषा धारण किया जिससे लोगों को ना पता लगे कि वो राजा हैं और वो उनसे मिल पाएँ। तो जैसे ही वो पहुंचते तो वो देखते कि जो हर्मिट है वो अपने ग्राउंड में कुछ खोद रहे होते हैं, मिट्टी से कुछ कर रहे होते हैं। फिर जब राजा उनको वो करते हुए देखते हैं, वो पहुंचते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि मुझे 3 सवाल आपसे पूछने हैं। लेकिन तभी भी हर्मिट कोई जवाब नहीं देते, वो बस यूं ही अपना काम कर रहे होते हैं। फिर राजा फिर उनसे पूछते हैं कि ये 3 सवाल मेरे पास हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ। फिर राजा उनकी साइलेंट को देखते हुए फिर भी पूछ दिया उनके 3 सवाल से होते। बहुत टाइम बीता, अभी सनसेट होने वाला था, फिर भी उन 3 सवाल के जवाब वो हर्मिट ने नहीं दिया। जब शाम होने लगी उसके पहले एक इंसान जो काफ़ी घनी दाढ़ी वाला था, वो थोड़ी सी ओल्ड इंसान थे, वो दौड़ते हुए आए। उन्होंने अपने स्टमक पे हाथ रखा हुआ, तो दौड़ते हुए आए और वहाँ पे आकर थोड़े गिर गए। फिर राजा और वो जो हर्मिट थे दोनों ने उनकी मदद करी, मदद करते हुए उनको लिटाया। उसके बाद अगले दिन हर्मिट को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वो जो हर्मिट है उनको समझ नहीं आया कि वो एक्चुअली है कहाँ। फिर उन्होंने देखा कि ये तो राजा हमारे सामने, तो फिर उन्होंने उससे माफ़ी मांगी कि मतलब जो भी उन्होंने किया, क्योंकि वो जो इंसान थे वो एक्चुअली राजा को मारने आए हुए थे। एक्चुअली राजा ने उसके भाई को सज़ा दिलाई थी, तो इस वजह से उसके भाई राजा से रिवेंज लेने आया था, और उस चक्कर में वो राजा के पीछे जंगल तक आए ताकि वो राजा को मार देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उनको राजा के जो सेनापति वगैरह थे उनको पता लग गया कि ये राजा को मारने वाले, तो सेनापतियों ने उन पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद उनको चोट लगी और ये भागते भागते यहाँ पे आए। तो उन्होंने राजा से वहाँ राजा के सामने गिर गए, और राजा फिर उसके बाद क्या करते हैं, उनको उठाते हैं, उनकी मदद करते हैं। उनकी जो स्टमक में चोट लगी हुई है तो उसको साफ़ करते हैं, राजा और हर्मिट मिलके दोनों साफ़ करने के बाद उनको लिटाते हैं। और फिर अगली सुबह हो जाती है। देन अभी हर्मिट को होश आई, फिर उन्होंने देखा कि ये इनके सामने राजा है। उन्होंने फिर राजा से माफ़ी मांगी कि उन्होंने जो किया उसको माफ़ कर दें, कि उन्होंने बताया कि मैं आपका दुश्मन हूँ और मुझे वो माफ़ कर दें करके उन्होंने कहा। फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि वो राजा को मारने आए हुए थे एंड
वो इस चीज़ में फ़ेल हो गए, फिर अभी जाकर उनके पास आप पहुँचे। देन क्या होता है कि राजा उनको बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, तुमने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली, सो कोई बात नहीं है, मैं तुमको माफ़ करता हूँ। एंड देन वो उनको माफ़ कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अभी भी किंग ने जो 3 सवाल पूछे थे, हर्मिट ने अभी भी उसका जवाब नहीं दिया। वापस से राजा ने उस चीज़ को दोहराया कि मेरे 3 सवाल के जो सवाल है वो इस प्रकार है। उन्होंने दोहराया, फिर लास्टली क्या होता है कि हर्मिट जो होते हैं ना, वो जवाब देते कि देखो, ये जो आपने 3 सवाल पूछे वो थे। तो उसका जवाब इस प्रकार है कि जो आपका पहला सवाल है कि आपको क्या करना चाहिए, उसके में कि नाउ इज़ द टाइम टू डू एवरी एक्शन बिकॉज नाउ इज़ द ओनली टाइम दैट वी हैव द पावर टू। मतलब जिस टाइम पे हमारे पास पावर होती है, हमें उस टाइम पे करना चाहिए जो भी करना चाहिए। हमारा वो एक्शंस जो होता है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है और वो समय बताती है। द राइट पर्सन इज़ द वन हु यू आर विद। और दूसरा उन्होंने पूछा कि हमें किसकी बात सुननी चाहिए। उसके लिए उन्होंने हर्मिट ने जवाब दिया कि वो जो इंसान सही है जिसके साथ तुम हो उस प्रेजेंट टाइम पे, वो आपके लिए राइट पर्सन होगा। एंड तीसरी चीज़ उन्होंने पूछी थी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उनको क्या करना चाहिए। सो हर्मिट ने जवाब दिया कि टू डू गुड फॉर द पर्सन यू आर विद। उन्होंने जवाब दिया हर्मिट ने कि आप जिसके साथ हो उनके लिए अच्छा करो। सो इस प्रकार से हर्मिट ने अपने राजा के तीनों सवाल के जवाब दे दिए। एंड इस प्रकार राजा ने उनके जवाब को सुना, उनको सेटिस्फाइड लगा। एंड देन राजा उसके बाद उस जवाब को सुनने के बाद प्रसन्न हुए और वहाँ से निकल पड़े। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं जो जनरली देखने मिलते हैं कि उसके बारे में उसको क्या हम पढ़ सकते हैं, उसके अर्थ क्या होता है, टाइप ऑफ। पहला है काउंसिल। काउंसिल क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कुछ पीपल्स होते हैं जो एडवाइस देते हैं बड़े बड़े मैटर पे, बड़े बड़े ओपिनियन पे वो अपनी राय दे रहे होते हैं। काउंसलर्स वो होते हैं कि जो काउंसिल में जितने मेंबर्स होते हैं, जो जवाब देते हैं, जो एडवाइस देते हैं, वो काउंसलर्स होते हैं। हर्मिट को इंसान होता है जो एक अपनी सिंपल लाइफ जी रहे होते हैं, अकेले में रहकर, थोड़ा शांति के साथ, थोड़ी अकेले की ज़िंदगी जो जी रहे होते हैं, उनको हर्मिट कहते हैं। एंड वुड्स, मतलब तो आपको पता होगा, वुड्स एक लकड़ी की बात हो रही है तो वो लकड़ी फॉरेस्ट से ला सकते हैं, या फिर जो भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। बेड्स वो होती है जो प्लांट लगाने के लिए हम स्मॉल पैचेस ग्राउंड में खोदते हैं, तो वहाँ पे बेड्स को वहाँ पे पौधे लगाई जाती है। फेंटेड मतलब वो इंसान जो हमिट के पास और राजा के पास आए थे, गिर गए थे, वो उसको कहते हैं जो थोड़े चक्कर खा के थोड़ी सी अपने होश में ना रहे, बेहोश हो गए, उस टाइप। रीड्रेस्ड मतलब क्या होता है कि ड्रेस्ड अगेन, मतलब एक बार जो आपने उसकी ड्रेसिंग कर दी है, वापस से फिर से आप उसको ड्रेसिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं। सीज मतलब वो होता है टुक बाई फोर्स, मतलब किसी चीज़ को फोर्सफुली छीनना या फिर लेना। फेथफुल मतलब होता है लॉयल, कि आप कितने वफादार हैं करके। सो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। एंड हमने इस चैप्टर में दिए गए जितने भी की पॉइंट्स थे, हमने उसको पढ़ा, उसको देखा, और हमें समझ में आया कि ये स्टोरी किस बारे में बताती है। बेसिकली ये स्टोरी हमको राजा के मन में के बारे में बताती है। एंड वो इस प्रकार से